जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्म ज्ञान रिलेटेड ज्ञानवर्धक प्रसंगों में। आज हम ऐसे ही एक वृतांत पर बात करेंगे जिससे आप ये जान पाएंगे कि यदि आप भी अधर्म से कुछ कर्म करते हैं तो उसका फल आपको भोगना पड़ता है। आज के समय में कलयुग में अधर्म सबसे ज्यादा हावी है और यहाँ तक सोचिए कि भाई भाई की संपत्ति हड़पने को तैयार रहता है, भाई भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहता है, तो उसके कर्मों की सजा भी आप भोगने के लिए तैयार रहिएगा। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस छोटे से वृतांत को। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक किसान रहा करता था। किसान का विवाह हुआ, काफी खुशहाल भरी जिंदगी वो जी रहा था और कुछ समय बाद उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म होने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। अब पुत्र छोटा था, किसान खेतों में कार्य किया करता था, अपने पुत्र की देखरेख नहीं कर पा रहा था, तो अपने सगे संबंधियों के सुझाव देने पर उसने दूसरा विवाह किया और उस दूसरे विवाह के बाद उसकी पत्नी से एक और संतान उत्पन्न हुई। मतलब अब किसान के दो बेटे थे। कुछ समय गुजरा, किसान के बेटे बड़े हो गए और किसान वृद्धावस्था में पहुंच गए। किसान का देहांत हो गया। दोनों भाई काफी अच्छे मेल भाव से रह रहे थे। बड़े भाई का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद घर में भाभी आई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, जब तक छोटा भाई बीमार नहीं पड़ा। एक दिन परिस्थिति ऐसी आई, छोटा भाई बीमार हुआ। बीमार होने के बाद बड़े भाई ने अपने कर्तव्य का पालन किया। उसके मन में कोई द्वेष नहीं था, लेकिन उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए छोटे भाई का इलाज करवाया। आसपास के सारे वैद्यों के वहां गया और उसने उसका उपचार करवाया, लेकिन उस बीमारी का इलाज नहीं हो पाया। अब देखिए, जो भाभी आई थी विवाह करके, उस भाभी ने बड़े भाई को क्या पट्टी पढ़ाई। उसने बड़े भाई के कान भरने शुरू किए और कहा कि अब देखो, ये इतने बीमार है, आपने सारे वैद्यों को दिखा दिया, इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। इसके चक्कर में, इनके इलाज के चक्कर में आपने बहुत सारी जमीन भी बेच दी है और इस तरीके से धीरे धीरे अंत में वैद्यों ने ये कह दिया है कि इनका बचना मुश्किल है, मतलब अब ये मरेंगे ही, बचेंगे नहीं। इस बात को लेकर अपने पति के कान भरना शुरू करती है और कहती है आप किसी एक वैद्य के पास जाएं और उनसे दवा के नाम पर इनको जहर दिलवा दें। तो जब निरंतर इन्हीं बातों से प्रतिदिन सामना करना पड़ा, तो धीरे धीरे उसके मन में भी द्वेष भावना उत्पन्न हो गई और उसने अपने छोटे भाई जो कि बीमार था उसको एक वैद्य के पास ले गया और उस वैद्य से पहले ही सलाह मशवरा करके उसको धन का लोभ देकर दवा में जहर मिलवा दिया, जिससे उस छोटे भाई की मृत्यु हो गई। छोटे भाई की मृत्यु होने के बाद कुछ समय गुजरा और बड़े भाई का परिवार बढ़ा और उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। काफी खुशहाल भरी जिंदगी जी रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब हम बड़े खुश हैं, कोई दुख नहीं, किसी चीज का दुख नहीं। बेटा भी हष्ट पुष्ट स्वस्थ था, अच्छा कमाने लगा और जैसे ही बेटे का विवाह हुआ, और बेटा फिर से बीमार पड़ गया। और इस बार जरा सोचिए, जो उसके भाई को बीमारी हुई उससे भी भयंकर लाइलाज बीमारी उसके बेटे को हुई। बेटे का स्वास्थ्य गिरने लगा, बेटा बिस्तर में पड़े रहने लगा। नवविवाहित उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी को भी ये दुख झेलना पड़ा। सारे वैद्यों के पास गए, सब जगह गए, इलाज नहीं हो पाया। अब जो उस किसान के बेटे का बेटा था, उसका अंतिम समय जब निकट आया तो उस गांव में एक संत महात्मा आए थे जो काफी सिद्ध पुरुष थे और उसने कहा महात्मा जी, आपको मेरे घर चलकर मेरे बेटे को देखना पड़ेगा। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, ऐसा कौन सा गुनाह किया कि मुझे इस बुढ़ापे में अपने बेटे की ये दशा देखनी पड़ रही। महात्मा जी पहले तो मना कर दिए, बाद में जब वो नहीं माना, पैरों में गिर गया, तो महात्मा जी ने कहा ठीक है चलेंगे। महात्मा जी उनके घर गए और जैसे ही उस बेटे को देखा जिसका अंतिम समय बहुत नजदीक था, सिद्ध महात्मा थे, जैसे ही उसको देखा पुनर्जन्म के बारे में सारी बातें जान ली कि पिछले जन्म में कौन था और इस जन्म में ये दुख क्यों भोग रहा है। और
तुझे ये दुख क्यों पड़ा है। महात्मा जी ने सारी बात जानी और उस किसान के बेटे को बताया कि तूने इसी जन्म में कुछ न कुछ पाप इतना बड़ा किया है कि जिसका तुझे इसी जन्म में भुगतान करना पड़ रहा है। तो वो किसान का बेटा थोड़ा स्मरण करता है और समझ जाता है कि मैंने तो पाप किया है। फिर वो कहता है कि महात्मा जी चलो ठीक है, मेरे द्वारा तो किया गया पाप है, लेकिन जो ये नवविवाहित इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी ने क्या पाप किया है। तब महात्मा जी कहता है कि तुम लोगों ने धन के लालच में, अपने भाई की धन संपत्ति हड़पने के लालच में उसको एक वैद्य के साथ मिलकर दवा की जगह जहर दिला दिया था और उसको मार दिया था। वही भाई तेरी पत्नी के गर्भ से बेटे के रूप में उत्पन्न हुआ और अब देख तू अपने ही बेटे के इलाज के लिए अपनी सारी धन संपत्ति बेच चुका है। और ये स्त्री जो है ये वही वैद्य है जिसने कुछ धन के लालच में आकर अपने कर्तव्य को भूलकर, अपने धर्म को भूलकर, वैद्य डॉक्टर जिन्हें हम भगवान का दूसरा दर्जा देते हैं, आदमी जिन पर अटूट विश्वास करता है और उसने कुछ धन पाने की लालच से उसकी दवा में जहर मिला दिया। जो ये नवविवाहिता है ये वही वैद्य है जिसने इसको जहर दिया और इसी कारण से तुम दोनों ये दुख भोग रहे हो। मित्रों ध्यान रखिएगा, आपके द्वारा जाने अनजाने में किए गए कर्म यही आपको कहीं ना कहीं भुगतने जरूर पड़ेंगे। इसलिए आप अपने जीवन को सुखी समृद्धि बनाने के लिए अनीतिपूर्ण कार्य कभी मत करिएगा। नीति पर चलिए, जो आपका धर्म है, जो कर्तव्य है, उनको आप फॉलो करते हुए आगे बढ़े तो जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का एहसास करेंगे, आपका जीवन आनंदित रहेगा। मित्रों उम्मीद करूंगा ये एक छोटी सी मोरल स्टोरी थी जो आपको काफी अच्छी लगी होगी कि हमें हमारे कर्म कैसे करने चाहिए। यदि वीडियो अच्छा